अरे मतलब पहला सीज़न तो 3.6 3.7 पे था, लॉसेस शायद बड़े हो गए होंगे मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है। अब चैनल को भी क्या पड़ी है, मतलब कि वो 6 महीने में उनका लॉस नहीं होता क्या? एक शो को लॉन्च करने में दे स्पेंडिंग अराउंड 1.5 से 2 करोड़ रुपए, शायद ज़्यादा ही करते होंगे वो लोग। पहले नील और ऐश्वर्या थे और आयशा थी, फिर दोबारा फिर शक्ति आए, फिर भाविका आई, फिर कहानी को धीरे 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 आगे जो कैरेक्टर्स जो बढ़े। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, इसमें बहुत मेहनत होती है, राइटर जैसा लिखते हैं, फिर उसके बाद चैनल का भी बहुत इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या टीम का होता है कि भाई कैसे एक्टर्स कास्ट करने हैं। बाकी सबसे बड़ी चीज़ क्या बताओ, मैजिक होता है। वक्त अच्छा होता है ना, तो आपको हर चीज़ इतनी करेक्ट बैठ जाती है ना, लास्ट मोमेंट पे जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाता है। ओके। कहते हैं जादू होता है ये। तो ये जो जादू है ना, कहते हैं कि सारे सितारे जब एक साथ बैठते हैं ना, तो ये बहुत रेयर होता है वो, है ना। और वो बहुत, मैं तो कहता हूँ ईश्वर की कृपा होती है कि वो सब चीज़ें करेक्ट बैठ जाती है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, एक्टर्स अच्छे आ जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हो जाती हैं, एंड जस्ट एवरीथिंग गोज एंड देयर इज़ अ मैजिक जो कि हम क्रिएट नहीं कर सकते। एंड आई ऑलवेज क्लेम कि अरे मतलब पहला सीज़न तो 3.6 3.7 पे था, इस बार तो हम ऐसा कर देंगे। आई डोंट क्लेम दैट, वी कैन वर्क हार्ड। बाकी ऊपर वाले की थोड़ी सी चाशनी आ जाए उसमें, वो कृपा कर दे और हो जाए, सब अच्छा हो जाए बस। जिस तरह से आपने बोला कि मुझे एक नए फेसेस चाहिए थे शो के लिए, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि जो एक बड़ा एक शो होता है, एक मेकर्स जो होते हैं, उनको हमेशा ना वो एक्टर्स चाहिए होते हैं जिनके फॉलोअर्स बहुत हो, जिनकी इंगेजमेंट बहुत हो, जो ज़्यादा जगह पे दिखाई दें। क्योंकि आजकल जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि सबको एक इन्फ्लुएंसर चाहिए है, वो उनसे एक्टिंग करवाना चाहते हैं, उनको एक्टर बनाना चाहते हैं। ना, आई डोंट बिलीव इन दैट एक्चुअली, इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर बना के या दैट डजंट एक्चुअली, उससे फ़र्क पड़ता नहीं वो। जी। टीवी, मैं बताऊँ आपको, टीवी इज़ मोर अबाउट राइटिंग, राइटर्स मीडियम होती है टीवी। अब सही लिखा है आपने, नए एक्टर्स होते हैं तो वो भी लोग देखते हैं। टीवी में वो मतलब थोड़ा सा वो फ़र्क है टीवी और फिल्मों में एक्टर्स चलते हैं, वो इनिशियल लेके आते हैं। एंड टीवी में आई डोंट थिंक कि, हाँ टीवी में आई डोंट थिंक एनी एक्टर गेट्स एन इनिशियल, कि आपको अगर वो रिलीज़ होगा तो उस हफ्ते जो उसकी रेटिंग 3+ आएगी, गारंटी कोई एक्टर नहीं दे पाता। अब तक का आपके, अगर मैं फेवरेट सीज़न की अगर मैं बात कहूँ तो गुम के, तीनों में से, दोनों में से फेवरेट सीज़न कौन सा है आपका? बड़ा मुश्किल है भाई, ये तो सारे अपने ही हैं। हम किसको बोले कि कौन फेवरेट है कौन फेवरेट नहीं, सारी फेवरेट है, एंड वी एंजॉय डूइंग ऑल ऑफ देम। बड़ा भी अगर एक का अगर नाम लेना होगा, वो कौन सा होगा? क्या होता है ना कि जो चीज़ पहला, आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त कि कौन सा वाला क्या दूं मैं? क्या होता है ना कि पहला बच्चा जो होता है ना, कि वो पहला सीज़न जो पहला तो वही था, तो ऑब्वियसली आप, उसने हमें बेच दिया, उसने हमें सब कुछ दिया लाइक, एंड बाकी सबने फॉलो कर लिया, तो ऑब्वियसली पहला जो था वो स्पेशल है ही, बाकी भी स्पेशल हैं। यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पहले के जो मैं शोज़ की अगर मैं बात कहूँ तो पहले ऐसा होता था कि शो को ना टाइम दिया जाता था कि कम से कम 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने आप शो को देखिए, देन लोग आएंगे, फिर शायद कैरेक्टर उन तक पहुँचेगा। बट नाउ इट इज़ ना, अभी जल्दी इतनी है कि इतना वक्त नहीं दिया जाता है, या तो अब तुरंत आप ऑडियंस लेकर आओ, या तो फिर शो और फिर चले जाते हैं। मुझे लगता है ये बिजनेस का ही है, स्ट्रेटजी है, कि लॉसेस शायद बड़े हो गए होंगे मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है। पहले लॉसेस इतने बड़े नहीं होते थे। मैं बताऊँ आपको क्या हुआ है, कि एडवर्टाइजर्स, उनके लिए उनको ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल गए हैं अभी एडवर्टाइज करने के लिए, है ना। अपार्ट फ्रॉम टीवी, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, इंस्टा है, यूट्यूब है। इन्फ्लुएंसर हर लेवल के हैं, 10,000 से लेके 5 लाख 10 लाख तक के इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो मैंने सुना है, कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी एडवर्टाइजिंग में जिससे जुड़े हुए लोग हैं, तो बोलते थे भाई जो हमारे पास जो एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग के लिए आता था, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के बजट होते थे, आज वहाँ 25 लाख रुपए हमें ऑफर होते हैं। तो यार एडवर्टाइज़र ही नहीं है टीवी पे वो, और जो पैसे वो देते रहेंगे पहले पर सेकंड, आज तो आधे से कम में आ गए होंगे वो लोग। तो कैसे, मतलब एवरीथिंग इज लाइक गॉन ड्रास्टिकली, हर चीज़ इतनी कटी है, तो कैसे कोई, मतलब इतनी बड़ी कंपनी चला रहे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं, एंड ऑफ डे वो तो हमें हर 6 महीने पे देखते होंगे ना, रेवेन्यू शेयर क्या है, कितना गंवाया कितना कमाया, है ना। और फिर अब वो टाइम रहा ही नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में, पहले एडवर्टाइजर्स इतना पर सेकंड का, या मुझे लगता है कि चैनल के नाम पे इतने पैसे आ जाते रहेंगे कि उनको इतने बड़े लॉसेस नहीं होते होंगे। और अभी तो
शायद एडवर्टाइजर्स बोलते हैं नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, आप यहाँ से खींच लो, हमें ये चलाना नहीं है, या कहीं और चले जाओ, जो चल रहा है वहाँ चले जाओ। तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सेटबैक होगा वो, जहाँ तक मुझे लगता है, हमेशा मुझे ही लगता है कि ऑब्वियसली कोई क्यों करेगा उसको। अब चैनल को भी क्या पड़ी है, मतलब कि वो 6 महीने में उनका लॉस नहीं होता क्या? देखिए, अब नया शो बनता है तो उसका प्रोमो बनता है, उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, भले अपने चैनल में चलाते हैं 30 सेकंड ही चलाते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट तो होता है ना। तो एक शो को लॉन्च करने में दे स्पेंडिंग अराउंड 1.5 से 2 करोड़ रुपए, शायद ज़्यादा ही करते होंगे वो लोग। एक्टर्स को लेके जाना, घुमाना, होर्डिंग्स लगाना, अच्छा होर्डिंग्स तो खैर अभी नहीं लगती हैं, प्रोमो शूट करना, उसके बाद स्लॉट्स में प्रोमो चलाना, बाकी जगहों पे चलाना, पेपर्स में देना, पीआर एजेंसी खड़ी करना, तो कॉस्ट तो होता ही है ना। उनको क्या शौक है कि भाई इतने पैसे डालने के बाद 3 महीने बंद कर दो, बस समवेयर डाउन द लाइन वो कहीं बैठ नहीं रहा होगा। तो हमें वही है कि हमें कोशिश करना है कि हम अच्छा शो बना पाएँ, लोग आए देखने के लिए। चैलेंज तो रहेगी, हमेशा चैलेंज रहेगा वो।